क्वेश्चन नंबर 9, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1996 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस इन द बुक ऑफ श्री दुर्गा प्रसाद। तो हमको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर आएगा ये पर्टिकुलर, फिर ये पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर हम ऊपर में लिखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो हम सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट या फिर नेट ग्रॉस लॉस को लिखते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 में लास्ट में दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट 900 रुपये। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट आया है 900 रुपये। उसके बाद एक एक करके लिखना चालू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट है, मतलब कि ये इनडायरेक्ट इनकम है, इंटरेस्ट मिला है, और जब इंटरेस्ट मिलेगा तो उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे 500 रुपये। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव, जब डिस्काउंट रिसीव होता है तो वो हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम होता है, इस वजह से डिस्काउंट रिसीव को हम डेबिट क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय डिस्काउंट, और डिस्काउंट का अमाउंट है 200 रुपये। उसके बाद देखिए कमीशन अर्न, जब कमीशन अर्न किया जाता है तो ये इनडायरेक्ट इनकम होता है, इसको भी हम यहाँ पर क्रेडिट साइड लिखेंगे 800 रुपये। क्लियर है। उसके बाद सैलरी, सैलरी जो है वो एक्सपेंस है, तो इस वजह से डेबिट साइड आएगा सैलरी, सैलरी है 1200 रुपये। उसके बाद ऑडिट फीस, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस का मतलब होता है कंपनी ऑडिट करता है तो वकील बोलते हैं, सीए जो होता है वो कंपनी का ऑडिट करता है, पूरा हिसाब किताब करता है, तो उसको कुछ फीस पे किया जाता है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ऑडिट फीस लगा है 450 रुपये। उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये हो सकता है यहाँ पर जो कंपनी का एम्प्लॉय हो वो घूम घूम के अलग अलग जगह जाके मार्केटिंग कर रहा हो बिजनेस के बारे में, तो उसका जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये 250 रुपये डेबिट साइड आएगा। उसके बाद बैंक चार्ज, देखिए बैंक यहाँ पर चार्ज कर रहा है, बैंक हमको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उसके बदले बैंक कुछ अमाउंट चार्ज करता है, तो वो एक्सपेंस है, तो 50 रुपये डेबिट साइड आएगा। उसके बाद कैरिएज ऑन सेल, मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, कैरिएज ऑन परचेज जो होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और कैरिएज ऑन सेल ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड आएगा। तो टू कैरिएज ऑन सेल, तो यहाँ पर कैरिएज ऑन सेल है 160 रुपीज़। उसके बाद है पोस्टेज, टू पोस्टेज डेबिट साइड आएगा, टू पोस्टेज 40 रुपये। उसके बाद बैड डेप्ट, पैसा डूब गया, ये बिजनेस के लिए एक नुकसान है, एक्सपेंस है बैड डेप्ट, तो डेबिट साइड आएगा 180 रुपये। उसके बाद है डिस्काउंट, डिस्काउंट कुछ नहीं दिया है, मतलब ये डिस्काउंट डेबिट वाला है, मतलब हम डिस्काउंट दिए थे और हमारे लिए ये एक्सपेंस होगा 150 रुपये, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम लिख लिए हैं, अब हम टोटल करना चालू करेंगे। तो अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो चलिए दोनों साइड पहले टोटल कर लेते हैं, दोनों साइड टोटल कर लेते हैं कितना आ रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा नहीं समझ आ रहा है कि किस तरफ बड़ी वैल्यू है। पहले मैं डेबिट साइड को कर लेता हूँ, 1200 रुपये प्लस 450 रुपये, 250, फिर 50, फिर 160, फिर 40, फिर 180, फिर 150, मतलब कि 2480 आ रहा है, 2480 आ रहा है डेबिट साइड। क्रेडिट साइड करके देखते हैं, 900, 500, 200 और 800, यहाँ पर आ रहा है 2400 रुपये। तो देखो बड़ा किस तरफ आ रहा है, डेबिट साइड बड़ा आ रहा है, इसलिए दोनों तरफ आप 2480 रुपये लिखेंगे, और इधर कम आ रहा है, कितना कम आ रहा है, यहाँ पर 80 रुपये कम आ रहा है, तो आप लिखोगे यहाँ 80 रुपये, और जब यहाँ पर ये क्रेडिट साइड तरफ कम वैल्यू आएगा तो इसको हम लिखते हैं नेट लॉस, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर है वो लॉस आया है इसमें, नेट लॉस, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9, अच्छे से देख लीजिए।